मनुष्य का जीवन एक बड़ा रहस्य है और उस रहस्य के भीतर सबसे गहरी बात है दुख। तुम जहां भी जाओ, जिसको भी देखो, जिस चेहरे पर भी नजर डालो, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वहां पीड़ा है। कभी वो पीड़ा हंसी के पीछे छुपी होती है, कभी सजावट और श्रृंगार के पीछे, कभी धन और वैभव की चमक में। लेकिन भीतर, बहुत भीतर मनुष्य करा रहा है। प्रश्न यह नहीं कि दुख है या नहीं, प्रश्न यह है कि दुख की जड़ कहां है। और यही प्रश्न मानवता को बार बार उलझन में डालता है, क्योंकि हम समाधान खोजते हैं वहां जहां समस्या पैदा ही नहीं हुई। तुम सोचते हो कि धन से दुख मिट जाएगा, लेकिन जो करोड़पति है वो भी बेचैन है। तुम मानते हो कि प्रेम से दुख मिट जाएगा, लेकिन जिसने प्रेम पाया उसने जाना कि वहां भी स्वामित्व, ईर्ष्या, अपेक्षाएं, ये सब दुख का रूप बदलकर आ जाते हैं। तुम मानते हो कि शक्ति से दुख मिट जाएगा, लेकिन जिसने सिंहासन पाया उसने जाना कि डर और असुरक्षा पहले से कहीं गहरी हो गई। तो फिर दुख क्यों है? क्योंकि मनुष्य उस जगह नहीं खोज रहा जहां उत्तर छुपा है। मनुष्य बाहर भाग रहा है और दुख की जड़ भीतर है। मनुष्य की हर इच्छा अधूरी है। एक इच्छा पूरी होती है तो उसके पीछे दूसरी खड़ी हो जाती है। यह एक अंतहीन दौड़ है। तुम्हें लगता है कि जब यह इच्छा पूरी हो जाएगी तब तुम प्रसन्न हो जाओगे, लेकिन इच्छा पूरी होते ही तुम्हारी प्रसन्नता उतनी ही देर टिकती है जितनी देर बादल पर बिजली चमकती है। एक क्षण और फिर अंधेरा, और मनुष्य भूल जाता है कि उसने ये खेल हजारों बार खेला है। बचपन से अब तक कितनी इच्छाएं पूरी हुई, लेकिन क्या तुम स्थायी सुख में हो? नहीं, क्योंकि सुख इच्छा का स्वाभाविक परिणाम नहीं है। सुख का स्रोत भीतर है। समाज दुख को गहरा करता है। समाज ने तुम्हें बचपन से सिखाया है, दूसरे से आगे बढ़ो, तुम्हें सबसे श्रेष्ठ बनना है, तुम्हें अपनी कीमत सिद्ध करनी है। और जब तुम यह मान लेते हो तो तुलना का खेल शुरू होता है। तुम्हें केवल वही दुखी कर सकता है जो तुमसे बड़ा है, ऊंचा है, धनवान है। तुम्हें यह नहीं दिखता कि तुमसे गरीब, तुमसे दुर्बल, तुमसे कमजोर लोग भी हैं, क्योंकि तुलना हमेशा ऊपर की ओर होती है। याद रखो, जहां तुलना है वहां दुख है, जहां स्वीकृति है वहां आनंद है। तुम लगातार कहते हो, मैं कौन हूं, लोग मुझे कैसे देखे, मेरी छवि क्या है, और जब तुम्हारा अहंकार चोटिल होता है तुम्हें लगता है कि जीवन अन्याय कर रहा है। लेकिन अहंकार एक झूठी दीवार है, तुम्हें बचाता कुछ नहीं, बस दुख की गुफा में और गहराई तक धकेल देता है। सत्य यह है कि अस्तित्व तुम्हें जैसा है वैसा स्वीकार करता है। सूरज को कोई हीनता बोध नहीं है, चांद को कोई अहंकार नहीं है। पक्षी जब गाते हैं तो यह नहीं सोचते कि उनकी आवाज दूसरों से मधुर है या नहीं। नदी जब बहती है तो यह नहीं सोचती कि उसकी धारा बड़ी है या छोटी। केवल मनुष्य ही तुलना और अहंकार में जीता है, और इसी से दुख उपजता है। प्रेम और दुख का रिश्ता बड़ा पेचीदा है। मनुष्य सोचता है कि प्रेम सुख देगा, लेकिन प्रेम को वह स्वामित्व में बदल देता है। प्रेम को वो तुम मेरे हो में बदल देता है। और जहां स्वामित्व है वहां स्वतंत्रता नहीं, जहां स्वतंत्रता नहीं वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम नहीं वहां केवल दुख है। सच्चा प्रेम कहता है, तुम हो, बस इतना ही पर्याप्त है। तुम्हें पकड़ना नहीं, तुम्हें बांधना नहीं, तब प्रेम आनंद है। अन्यथा प्रेम भी दुख का ही एक रूप है। दुख से भागकर तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। दुख को देखना होगा, समझना होगा, साक्षी बनकर अनुभव करना होगा। जैसे ही तुम अपने दुख को साक्षी भाव से देख पाते हो, दुख अपना विष खो देता है। दुख एक शिक्षक बन जाता है। ध्यान यही है, अपने दुख को जागरूकता से देखना, और तब धीरे धीरे दुख मिटता नहीं बल्कि रूपांतरित होता है। वो दुख तुम्हें भीतर ले जाता है, और भीतर ही आनंद का झरना है। दुख केवल सतह पर दिखाई देने वाली चोट नहीं है, ये भीतर की परतों में बहुत गहराई तक बैठा हुआ है। मनुष्य अक्सर केवल ऊपर ऊपर देखता है। सिर दर्द है तो दवा ले ली, थोड़ी राहत मिली। दिल टूट गया तो नई दोस्ती कर ली, थोड़ी तसल्ली मिली। लेकिन ये सब सतही उपचार है। मूल कारण वही का वही पड़ा रहता है। जैसे किसी बगीचे में खरपतवार हो और तुम रोज रोज ऊपर से उसे काटते रहो, वो फिर उगाता है, क्योंकि जड़ को नहीं छुआ। जड़ जमीन के भीतर है, उसे देखना मुश्किल है, छूना कठिन है। लेकिन जब तक जड़ न निकले तब तक बीमारी जीवित रहती है। मनुष्य का दुख भी ऐसा ही है। तुम्हें जो दुख दिखाई देता है वो केवल अभिव्यक्ति है। असल कारण भीतर है, तुम्हारे मन में, तुम्हारी परवरिश में, तुम्हारी मान्यताओं में, तुम्हारे संस्कारों में। मनुष्य इच्छाओं का पुतला है। सुबह आंख खुलते ही इच्छाएं सामने खड़ी होती हैं। आज मुझे ये करना है, ये पाना है, ये जीतना है। दिन भर वही इच्छाएं तुम्हें खींचती रहती हैं। रात को थककर सो जाते हो तो भी सपना बनकर इच्छाएं पीछा करती हैं। और दुख क्यों है? क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। पूरी होती भी हैं तो स्थायी तृप्ति नहीं लाती। तुम सोचते हो, अगर मुझे यह नौकरी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। नौकरी मिलती है,
कुछ दिन खुशी रहती है, फिर वही मन बेचैन हो जाता है, अब प्रमोशन चाहिए, फिर प्रमोशन मिलता है और तुम सोचते हो अब घर बड़ा होना चाहिए, फिर घर मिलता है और तुम सोचते हो अब सम्मान चाहिए, शोहरत चाहिए। याद रखो, इच्छा का स्वभाव ही अपूर्णता है। इच्छा कभी तुम्हें संतोष नहीं दे सकती। इच्छा तुम्हें हमेशा दौड़ में रखेगी, और जो हमेशा दौड़ में है वो कभी विश्राम नहीं कर सकता। जिसे विश्राम नहीं मिला उसे शांति कैसे मिलेगी? दुख का दूसरा बड़ा कारण है तुलना। तुम्हें यह कभी नहीं सिखाया गया कि अपने आप को स्वीकार करो। समाज ने हमेशा यही कहा, देखो फला लड़का तुमसे अच्छा है, फला लड़की तुमसे सुंदर है, फला आदमी तुमसे ज्यादा सफल है। तुम्हारा पूरा जीवन दूसरों के तराजू में तोलने में निकल जाता है, और तराजू हमेशा तुम्हारे खिलाफ होता है, क्योंकि जब तक तुम तुलना करोगे हमेशा कोई न कोई तुमसे आगे होगा, और यह स्थिति कभी खत्म नहीं होती। तुम करोड़पति हो तो अरबपति से तुलना करोगे, तुम्हारे पास बंगला है तो तुम्हें किसी और का महल दिखाई देगा, तुम्हारे पास सुंदर चेहरा है तो तुम्हें किसी और की काया आकर्षक लगेगी। जहां तुलना है वहां दुख है, जहां स्वीकृति है वहां आनंद है। अहंकार सबसे बड़ी जेल है, और मजे की बात यह है कि यह जेल तुम्हारे बाहर से नहीं आई, तुमने ही इसे बनाया है। अहंकार कहता है मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, लोग मुझे सम्मान दे, और जब सम्मान नहीं मिलता तो तुम्हें चोट लगती है। लेकिन सोचो, अगर अहंकार ही ना हो तो चोट लगेगी किसे? एक फूल को यह दुख नहीं होता कि लोग उसकी प्रशंसा करें या न करें। सूरज को यह चिंता नहीं कि उसकी रोशनी की कोई जय जयकार करता है या नहीं। नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी धारा पर पुल बने या नहीं। लेकिन मनुष्य दुखी है क्योंकि उसका अहंकार हमेशा पहचान मांगता है। याद रखो, जहां अहंकार है वहां दुख निश्चित है, जहां मैं ढह जाता है वहां आनंद प्रकट होता है। मनुष्य प्रेम चाहता है, लेकिन प्रेम को भी वो रोग में बदल देता है। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता, सहजता, प्रवाह, लेकिन मनुष्य प्रेम को स्वामित्व में बदल देता है। वो कहता है तुम मेरे हो, और जैसे ही यह कहा प्रेम मर जाता है, क्योंकि प्रेम कभी बंधन में नहीं रह सकता। तुम जिसे प्रेम समझते हो वो अक्सर आसक्ति होती है, और आसक्ति दुख ही लाती है, क्योंकि जहां पकड़ है वहां खोने का डर है, और जहां डर है वहां प्रेम नहीं, केवल चिंता है। सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम कहते हो तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी स्वतंत्रता ही मेरी प्रसन्नता है, तब प्रेम आनंद है। अन्यथा प्रेम भी दुख का एक नया रूप है। मनुष्य सबसे गहरे स्तर पर इसलिए दुखी है क्योंकि मृत्यु पास खड़ी है। तुम चाहे कितना भी धन जोड़ लो, कितना भी प्रेम पालो, कितना भी सम्मान बटोर लो, एक दिन सब छूट जाएगा। और यह सत्य मनुष्य को भीतर से हिला देता है। वो हर पल मृत्यु को टालने में लगा रहता है, लेकिन मृत्यु अटल है, जो जन्मा है वो मरेगा ही। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हो उसी दिन तुम जीवन को पहली बार जीते हो, क्योंकि तब डर खत्म हो जाता है, और जहां डर नहीं वहां दुख नहीं। अब प्रश्न उठता है, समाधान क्या है? क्या दुख से भागकर मुक्ति मिलेगी? नहीं, दुख से भागना ही दुख को और गहरा करता है। जितना तुम भागोगे उतना ही दुख तुम्हारे पीछे लगेगा, जैसे परछाई से भागना। समाधान है साक्षी भाव। दुख को ध्यान से देखो, उसका सामना करो। जब तुम दुख को बिना भागे, बिना दबाए, बिना सजाए देख लेते हो तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। दुख अपना जहर खो देता है, वो शिक्षक बन जाता है, वो तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है। ध्यान का अर्थ है वर्तमान में जीना, न अतीत में अटकना, न भविष्य में भागना। अतीत यादों का बोझ है, भविष्य कल्पनाओं का बोझ, और तुम दोनों के बीच पिसते हो। ध्यान कहता है यहां और अभी जियो, यही क्षण सत्य है, और इस क्षण में दुख नहीं, केवल शांति है। मनुष्य ने सबसे बड़ी गलती यह की है कि उसने सोचा दुख को मिटाना है, और जब तुम दुख मिटाना चाहते हो तब तुम उसे और मजबूत कर देते हो। सोचो, अगर तुम अंधेरे को हटाना चाहो तो क्या करोगे? क्या तुम झाड़ू लेकर अंधेरे को बाहर कर दोगे? नहीं, तुम केवल एक दीपक जलाओगे और अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। ठीक वैसे ही दुख है। दुख से लड़ो मत, दुख को मिटाने की कोशिश मत करो। बस भीतर दीपक जलाओ, जागरूकता का, साक्षी भाव का, फिर दुख अपने आप विलीन हो जाएगा। दुख नकारात्मक नहीं है, ये तुम्हारी ऊर्जा है, बस गलत दिशा में बह रही है। अगर तुम इसे सही दिशा दो तो यही दुख आनंद बन सकता है। उदाहरण के लिए, किसी प्रिय का खो जाना बहुत बड़ा दुख है, लेकिन अगर तुम इस दुख को ध्यान में रूपांतरित कर लो, अगर तुम इस खोने के अनुभव से जीवन की नश्वरता को पहचान लो, तो वही दुख तुम्हें भीतर ले जाएगा। हर दुख एक अवसर है, हर पीड़ा तुम्हें यह याद दिलाती है तुम स्थायी चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, और जब तुम इसे पहचान लेते हो तब दुख तुम्हारा शिक्षक बन जाता है।
मनुष्य या तो अतीत में जीता है या भविष्य में, और दुख दोनों जगह मौजूद है। अतीत में अपराध बोध है, भविष्य में चिंता है, और वर्तमान पूर्ण है, शुद्ध है, शांत है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य का मन वर्तमान में टिकता ही नहीं। मन लगातार इधर उधर भटकता है। यही भटकाव दुख है। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है वर्तमान क्षण में टिकना। जहां तुम हो वहां पूरी तरह होना। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तो दुख की पकड़ ढीली हो जाती है, क्योंकि दुख केवल यादों और कल्पनाओं में है, इस क्षण में नहीं। साथियों, दुख और आनंद दो अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही ऊर्जा के दो पहलू हैं। जिसने कभी गहरा दुख नहीं जाना, वह आनंद की ऊंचाइयों को भी नहीं जान सकता। दुख तुम्हें गहराई देता है, आनंद तुम्हें ऊंचाई देता है। जैसे घाटी और पर्वत, जितनी गहरी घाटी उतना ऊंचा पर्वत। अगर तुम घाटी से डरोगे तो पर्वत की ऊंचाई भी खोदोगे। इसीलिए दुख से भागना मूर्खता है। दुख को स्वीकारो, उसकी गहराई में जाओ, फिर देखना उसी गहराई से आनंद का झरना फूट पड़ेगा। मन सबसे बड़ा कारण है दुख का। मन हमेशा कहता है कुछ और चाहिए, और जब तक मन है तब तक दुख है। मन तुम्हें कभी संतोष नहीं देगा। मन कहता है अगर यह मिल जाए तो अच्छा होगा, और जब वो मिल जाता है मन तुरंत कहता है अब कुछ और चाहिए। मन एक भिखारी है, और तुमने इस भिखारी को अपना राजा बना लिया है। तुम्हारी पूरी जिंदगी मन चला रहा है। ध्यान यही है, मन को पहचानना। जब तुम मन को साक्षी भाव से देख लेते हो तो धीरे धीरे उसकी पकड़ टूट जाती है। और जब मन की पकड़ नहीं तो दुख कहां? दुख इसलिए भी है क्योंकि तुम जो है उसे स्वीकार नहीं करते। तुम हमेशा बदलना चाहते हो। ये परिस्थिति वैसी हो जाए, यह इंसान वैसा हो जाए, ये हालात बदल जाएं, लेकिन अस्तित्व तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। अस्तित्व अपनी लय में है। तुम्हारा प्रतिरोध ही दुख है। जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम विपरीत दिशा में तैर रहे हो, तो थकान होगी, संघर्ष होगा, दुख होगा। लेकिन अगर तुम बहाव के साथ बहो तो वही नदी तुम्हें आनंद से ले जाएगी। स्वीकृति का अर्थ है अस्तित्व को हां कहना, और जहां हां है वहां शांति है। साथियों, दुख से बाहर आने का सबसे सीधा रास्ता है ध्यान। ध्यान का अर्थ है मौन। मौन का अर्थ है मन से परे जाना। जब तुम कुछ पल मौन में बैठते हो, तुम्हें भीतर एक नया संगीत सुनाई देता है। वो संगीत हमेशा से था, लेकिन मन के शोर में दब गया था। दुख मन का शोर है, आनंद मौन की धुन है। जितना तुम मौन में उतरते हो, उतना ही दुख विलीन होता जाता है। इतिहास गवाह है, जिन्होंने दुख को गहराई से देखा, उन्होंने उसे आनंद में बदल लिया। बुद्ध राजमहल छोड़कर निकले। उन्होंने दुख देखा, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, लेकिन भागे नहीं। उन्होंने उसे समझा, और उसी से उन्हें बोधि प्राप्त हुई। महावीर ने दुख को गले लगाया, कष्टों को तपस्या में बदल दिया, और उसी से उन्हें मुक्ति मिली। यानी दुख शत्रु नहीं है, दुख मित्र है। दुख तुम्हें भीतर ले जाने का द्वार है। अगर तुम दुख को समझ लोगे तो जीवन बदल जाएगा। तुम्हें दुख से डर नहीं लगेगा। तुम देखोगे कि दुख एक शिक्षक है। हर चोट तुम्हें सिखाती है, हर हानि तुम्हें गहराई देती है, हर आंसू तुम्हें भीतर की आंख खोलता है। और जब तुम दुख को इस दृष्टि से देखते हो तो धीरे धीरे दुख आनंद में बदलने लगता है। मनुष्य दुख को जीने की बजाय दबाता है। उसके भीतर आंसू उठते हैं, लेकिन वह मुस्कुराने की कोशिश करता है। उसका दिल टूटता है, लेकिन वह कहता है मैं ठीक हूं। उसके भीतर तूफान उठता है, लेकिन वह दिखाता है सब सामान्य है। याद रखो, जो दबाया जाता है वो मिटता नहीं, वह भीतर दबकर और गहरा जहर बन जाता है, और फिर अवसाद, तनाव, मानसिक रोग के रूप में बाहर आता है। दुख को दबाना आग पर ढक्कन रखने जैसा है। बाहर से लगता है कि आग बुझ गई, लेकिन भीतर वो और भड़क रही है, और एक दिन वह फट पड़ती है। इसलिए ओशो कहते हैं, दुख को जीना सीखो। अगर रोने का मन है तो रो, अगर चिल्लाने का मन है तो चिल्लाओ, अगर टूटने का मन है तो टूटो। फिर देखना दुख धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। जब तुम दुख को जीते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। तुम्हें लगता है कि केवल तुम ही दुखी हो, लेकिन जब तुम ध्यान से देखते हो तो पता चलता है कि हर इंसान दुखी है। ये समझ करुणा लाती है। फिर तुम दूसरों के लिए संवेदनशील हो जाते हो। फिर तुम दूसरों के घाव भी समझ सकते हो, और यह करुणा तुम्हें और गहरा इंसान बना देती है। दुख तुम्हें इंसान से इंसान जोड़ता है। अगर दुख न होता तो तुम कभी दूसरों की पीड़ा न समझ पाते। साथियों, अगर दुख न होता तो कविता न होती, संगीत न होता, चित्रकला न होती। कवि तब लिखता है जब भीतर पीड़ा होती है। संगीतकार तब सुर छेड़ता है जब दिल टूटता है। चित्रकार तब रंग भरता है जब उसकी आत्मा बेचैन होती है। यानी दुख सृजन का स्रोत है।
अगर तुम दुख को दबाओगे तो वो रोग बनेगा, अगर तुम दुख को जियोगे तो वो कला बनेगा। इसीलिए जो गहराई से दुखी हुआ है वही गहराई से सुंदर भी रच पाया है। जब तुम अपने दुख को स्वीकार करते हो तब तुम्हें दूसरों से प्रेम करने की क्षमता मिलती है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर दिल टूटा है, हर इंसान भीतर रो रहा है। तब तुम किसी को दोष नहीं देते, तब तुम किसी पर गुस्सा नहीं करते, तब तुम कहते हो जैसे मैं दुखी हूं वैसे ही यह भी दुखी है। तो क्यों न हम एक दूसरे के लिए प्रेम बन जाएं? दुख तुम्हें कठोर नहीं बनाता अगर तुम उसे सही ढंग से जी लो। दुख तुम्हें कोमल बनाता है और वही कोमलता प्रेम है। सभी धर्मों की नींव दुख पर टिकी है। बुद्ध ने कहा जीवन दुख है, महावीर ने कहा दुख से मुक्ति ही मोक्ष है, गीता में कृष्ण ने कहा सुख दुख समान भाव से देखो, धर्म दुख को समझने का विज्ञान है। लेकिन समाज ने धर्म को भी डर और लालच का व्यापार बना दिया। कहा गया अगर तुम यह नहीं करोगे तो नरक मिलेगा, अगर तुम ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन ओशो कहते हैं स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, वे तुम्हारे मन की अवस्थाएं हैं। जब मन शांत है वही स्वर्ग है, जब मन बेचैन है वही नरक है। दुख से मुक्ति का धर्म कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ध्यान से पैदा होता है। मनुष्य अकेले होने से डरता है, वो दूसरों के बीच भागता है, टीवी, मोबाइल, मनोरंजन में डूब जाता है, क्योंकि अगर अकेला हुआ तो दुख सामने आ जाएगा। लेकिन याद रखो, दुख से बचने के लिए जो भी तुम कर रहे हो वही दुख को और बड़ा बना रहा है। अगर तुम साहस करके अकेले बैठ जाओ तो धीरे धीरे दुख की परतें खुलने लगेंगी। पहले दर्द होगा, लेकिन धीरे धीरे वही दर्द ध्यान बन जाएगा और वही ध्यान शांति लाएगा। अकेलापन अगर डर है तो दुख है, अकेलापन अगर ध्यान है तो आनंद है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा दुख है, लेकिन जो मृत्यु को समझ लेता है उसके लिए दुख का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मृत्यु को शत्रु मत समझो, वह केवल परिवर्तन है। जैसे बीज मिटता है तो वृक्ष जन्म लेता है, जैसे दिन डूबता है तो रात आती है, जैसे सांस भीतर जाती है और बाहर आती है, मृत्यु भी जीवन का एक हिस्सा है। अगर तुम उसे स्वीकार लो तो तुम पहली बार पूरी तरह जीना सीखोगे। साथियों, दुख बाहर की घटनाओं से नहीं है, दुख तुम्हारे भीतर की प्रतिक्रिया है। एक ही घटना किसी को दुख देती है और किसी को गहराई। अगर प्रिय मर जाए तो कोई टूट जाता है और कोई ध्यान में उतर जाता है। घटना वही है लेकिन प्रतिक्रिया अलग है। यानी दुख बाहर नहीं है, दुख तुम्हारे भीतर है। अगर भीतर परिवर्तन हो जाए तो बाहर का दुख भी आनंद में बदल सकता है। तुम पूछते हो दुख से मुक्ति कब होगी? मैं कहता हूं जब तुम दुख को पूरी तरह स्वीकार लोगे। स्वीकृति ही मुक्ति है। जहां स्वीकार है वहां प्रतिरोध नहीं, जहां प्रतिरोध नहीं वहां संघर्ष नहीं, जहां संघर्ष नहीं वहां दुख नहीं। फिर आनंद कोई उपलब्धि नहीं है, आनंद तो तुम्हारी प्रकृति है। वो हमेशा से भीतर था, सिर्फ दुख के बादल थे जो ढक रहे थे। जैसे ही तुम दुख को पहचान कर उसे रूपांतरित कर देते हो, वही बादल हट जाते हैं और भीतर का सूर्य प्रकट हो जाता है। याद रखो, दुख से भागना ही सबसे बड़ा दुख है। तुम जितना भागते हो उतना ही दुख तुम्हारे पीछे लगता है। जैसे परछाई से भागना। अगर तुम रुक जाओ, साक्षी बनकर दुख को देखो, तो तुम पाओगे कि दुख का कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है, वो केवल तुम्हारे मन का खेल है। जैसे ही तुम उसे देख लेते हो वो विलीन हो जाता है। जैसे दीपक जलाते ही अंधेरा मिट जाता है। मनुष्य दुख को शत्रु समझता है और शत्रु से लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई से दुख और मजबूत होता है। अगर तुम दुख को मित्र बना लो तो दुख तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाएगा। दुख दरवाजा है, अगर तुम उसे स्वीकार कर लो तो वही दरवाजा तुम्हें आनंद की ओर खोल देगा। दुख से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। न धन, न शक्ति, न प्रेम, न समाज, कुछ भी तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकता। केवल ध्यान, केवल जागरूकता ही तुम्हें स्थायी शांति देती है। ध्यान का अर्थ है मन की भीड़ से हटकर मौन में उतरना, वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीना। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो धीरे धीरे मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो दुख मिट जाता है। तुम्हें लग सकता है कि आनंद बाहर से आएगा, लेकिन नहीं, आनंद बाहर से नहीं आता, आनंद भीतर से प्रकट होता है। जब तुम दुख को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तो आनंद प्रकट होता है। जब तुम ध्यान में उतर जाते हो तो आनंद बहने लगता है। याद रखो, आनंद कोई उपलब्धि नहीं है, आनंद तुम्हारा स्वभाव है। तुम जन्म से ही आनंदमय हो, सिर्फ दुख की धूल ने उसे ढक रखा है। जीवन दुख और सुख का खेल नहीं है, जीवन तो साक्षी भाव का नृत्य है। जो सुख आया उसका भी आनंद लो, जो दुख आया उसका भी स्वागत करो। दोनों को समान भाव से देखो, तब तुम देखोगे कि सुख और दुख दोनों गुजर जाते हैं।
लेकिन तुम्हारी साक्षी, तुम्हारी जागरूकता हमेशा शाश्वत रहती है। यही तुम्हारा असली स्वरूप है, यही आत्मा है। जीवन दुख नहीं है। दुख तो केवल संकेत है कि तुमने जीवन को गलत दिशा में जिया है। अगर तुम ध्यान से, मौन से, जागरूकता से जीवन जीना सीख लो तो दुख आनंद में बदल जाएगा। याद रखो, दुख बाधा नहीं, द्वार है। दुख शत्रु नहीं, शिक्षक है। दुख अंत नहीं, आरंभ है। तुम्हें केवल साक्षी भाव से उसे देखना है। फिर देखना, दुख की वही ऊर्जा तुम्हें भीतर के परम आनंद तक पहुंचा देगी।